everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर और स्टीम पावर के बारे में पढ़ेंगे। हैंड लेबर यानी हम ट्रेडिशनल वे में जिस टाइप से प्रोडक्शन किया करते थे बाय हैंड, उसके बारे में जानेंगे। और स्टीम पावर यानी स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन बनाया गया जिसके थ्रू प्रोडक्शन और तेज हो गया, उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। डिपेंडेंस ऑन हैंड लेबर इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जहां पे सबसे पहले इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, वहां पे ही हमें सबसे ज्यादा डिपेंडेंस हैंड लेबर पर देखने को मिल रही थी। यानी ब्रिटेन में सबसे ज्यादा लोग स्टार्टिंग के टाइम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्टिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा लोग अभी भी हैंड लेबर पे ही फोकस कर रहे थे। वो बाय हैंड प्रोडक्शन कर रहे थे, ना कि मशीन्स पर डिपेंडेंट थे। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीन्स बिकेम पॉपुलर। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो उसके साथ साथ मशीन्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। अब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज में आप प्रोडक्शन करोगे तो किसके थ्रू करोगे? मशीन्स के थ्रू। तो जब इंडस्ट्रीज, नई चीज आई है पूरी सोसाइटी में, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं, मशीन्स हैं जिनके थ्रू हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स एक ही टाइम पे बना सकते हैं, तो इसके वजह से मशीन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। हर किसी को पता था इन मशीन्स के बारे में। बट हैंड लेबर वॉज स्टिल वाइडली यूज्ड इन ब्रिटेन। लेकिन फिर भी ब्रिटेन में सबसे ज्यादा हैंड लेबर ही किया जा रहा था, यानी लोग बाय हैंड ही प्रोड्यूस कर रहे थे गुड्स को, बाय हैंड ही प्रोडक्शन कर रहे थे, ना कि इन मशीन्स का यूज कर रहे थे। ब्रिटेन हैड अ लार्ज पॉपुलेशन एंड चीप लेबर। उस टाइम की बात हो रही है 18th सेंचुरी में। ब्रिटेन में भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन थी और ब्रिटेन में चीप लेबर भी अवेलेबल थी, यानी लोग कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार थे। तो इसकी वजह से जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने प्रेफर किया कि हम मशीन्स ना खरीद करके चीप लेबर का यूज करें, यानी लोगों से ही, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स से ही काम करवाएं बाय हैंड। सो मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर। तो ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा जब लो वेजेस पे लोग काम करने के लिए तैयार हैं, तो हम इतना पैसा मशीन्स पे क्यों खर्च करें? मशीन्स ना लेकर के हम एक्स्ट्रा लेबर ही ले लेंगे। यानी मान लो हमें 10 लोगों की जरूरत थी पहले, अब हम 20 जने ले लेंगे। लेकिन अब हम कम सैलरी में काम करवा रहे हैं उनसे, तो 20 लेबर भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, 20 वर्कर भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने मशीन्स ना लेकर के हैंड लेबर प्रेफर किया। Employment and wages. Workers from rural areas came to cities in search of work. अब जो रूरल एरियाज में लोग रहा करते थे, जो फार्मर्स थे, जो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, वो लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आने लगे, फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर काम करने लगे। इन सर्च ऑफ वर्क यानी काम की तलाश में वो इन अर्बन एरियाज में आए थे। ड्यू टू लो वेजेस फैक्ट्री ओनर्स कुड इजीली हायर मोर वर्कर्स। अब क्योंकि कम सैलरी देनी पड़ रही है, तो जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं वो ज्यादा वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। यानी जहां वो 10 जनों को काम पे रखते, अगर मान लो उनका बजट जितना था, मान लो 10,000 रुपीज, अगर उन्होंने 10 वर्कर रखे यानी 10 वर्कर्स रखे और 1000 रुपीज हर किसी को देना स्टार्ट किया, तो वो बस 10 वर्कर्स ही हायर कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो जो लोग हैं वो 500 रुपए में भी, 500 रुपीज में भी काम करने के लिए तैयार हैं, तो अब वो जो इंडस्ट्रियल ओनर है वो जितना पहले 10 जनों के लिए पे कर रहा था, जितना पहले 10 जनों को सैलरी दे रहा था, अब उतने में ही यानी 10,000 देकर ही 20 लोगों को काम पे रख सकता है। तो इस टाइप से जब चीप लेबर अवेलेबल है, तो इंडस्ट्रियल ओनर्स ने सोचा कि हम मशीन्स क्यों खरीदें, मशीन्स पे इतना पैसा खर्च क्यों करें, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेबर्स हायर कर लेंगे। हैंड लेबर was used for tasks that required skills और केयरफुल फिनिशिंग। और वैसे भी ऐसे काम जहाँ पे स्किल्स की जरूरत है, या फिर हमें बहुत ध्यान से बारीकी से काम करना है, तो ऐसे काम के लिए लोगों का ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे काम ह्यूमन बीइंग्स ही कर सकते थे, मशीन्स नहीं। आजकल हम देखते हैं कि मशीन्स बारीक से बारीक डिजाइन बना देती है, लेकिन ये अर्ली टाइम्स की बात कर रहे हैं हम, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही था, मशीन्स का आविष्कार हुआ ही था। उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे इतने इनोवेशंस नहीं हुए थे, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बारीक डिजाइन भी मशीन्स बना सके। तो इसीलिए जो स्किल वर्कर्स होते हैं उनकी जरूरत थी। जो भी ऐसे काम है जिसमें हमें बहुत बारीकी से फिनिशिंग देनी है, बहुत ज्यादा बारीकी का काम है, तो वो सारे काम हैंड लेबर के ही थ्रू करवाए जाते थे, यानी कि लोगों के थ्रू करवाए जाते थे। तो इस टाइप से वर्कर्स इन सर्च ऑफ वर्क माइग्रेट कर रहे थे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में, और
फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर काम कर रहे थे। अब क्योंकि चीप लेबर अवेलेबल है तो इंडस्ट्रियल ओनर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को हायर कर सकते हैं फॉर देयर प्रोडक्शन। मशीन्स वर नॉट ऑलवेज सुटेबल, और मशीन्स जो थी वो हमेशा हमारे प्रोडक्शन के लिए सही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हम मशीन्स के थ्रू हर एक काम करवा सकते हैं। Machines were designed for mass production of identical goods, not for small batches. अब मशीन्स जो हैं उन्हें क्यों बनाया गया था? जिससे कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। जब लोगों की नीड थी, लोगों की डिमांड्स बढ़ी थी कि हमें और सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, तभी जो लोगों की डिमांड थी उसी की वजह से अब नए नए हमारे पास मशीन्स आने लगी। हमें जरूरत महसूस हुई कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम काफी सारे प्रोडक्ट्स बना सके कम टाइम में, तब जाके मशीन्स का आविष्कार हुआ। अब ये जो मशीन्स हैं, ये जो मशीन्स जिनका हम इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, इन्हें कैसे डिजाइन किया गया था, किस चीज के लिए डिजाइन किया गया था कि हम एक जैसे दिखने वाले गुड्स जो हैं, यानी यूनिफॉर्म गुड्स या यूनिफॉर्म डिजाइन या कह लो आइडेंटिकल गुड्स, एक जैसे सामान बनाने के लिए, एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ही इन मशीन्स को डिजाइन किया गया था। यानी इन मशीन्स को इस टाइप से डिजाइन किया गया था कि ये मशीन एक टाइप के प्रोडक्ट को बना सकती हैं, सेम प्रोडक्ट को बार बार बना सकती हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स बना सकती हैं जो एक ही तरह के हों, सेम हो। नॉट फॉर स्मॉल बैचेस, यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्हें अगर हम स्पेशल ऑर्डर्स आते हैं हमें कि मान लो कोई हम जैसे क्लोथ्स बना रहे हैं, एक ही डिजाइन के, एक ही प्रिंट के, हमने काफी सारे क्लोथ्स बनाए इन मशीन्स के थ्रू, क्योंकि वो सेम प्रिंट है, सेम डिजाइन है, तो इस वजह से ये मशीन्स जो है वो इजीली इनका मास प्रोडक्शन कर सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लोथ्स हैं सेम डिजाइन के वो बना सकते हैं। लेकिन अब एक किसी का ऑर्डर आया, किसी भी एक पर्सन ने ऑर्डर दिया कि मैं चाहता हूं कि आप अलग डिजाइन का मेरे लिए कुर्ता बनाएं, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि उस एक पर्सन के लिए हम मशीन को पूरा रीसेट करेंगे। तो मशीन्स को बनाया ही इस तरीके से था कि वो सेम दिखने वाले आइडेंटिकल गुड्स को ही बनाती रहे, बार बार रिपीटेटिव डिजाइन्स बनाती रहे, ना कि छोटे छोटे चेंजेस करने के लिए इन मशीन्स को डिजाइन किया गया है। हमें मास प्रोडक्शन चाहिए तो जल्द से जल्द काम करवाना है, तो सेम प्रिंट फॉलो करेगा ये मशीन। स्टीम पावर, अब स्टीम पावर यानी स्टीम इंजन। The steam engine was invented by James Watt in 1781. 1781 में जेम्स वॉट जो हैं उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, और ये जो स्टीम इंजन है वो हम काफी सब चीजों में यूज करते थे, जैसे रेलवेज में यूज किया हमने, शिप्स में यूज किया, अब इंडस्ट्रीज में जो भी हम मशीन्स यूज कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोडक्शन, तो उसके लिए भी हम लोग इन स्टीम इंजन का यूज कर रहे थे। But however, steam power spread slowly because machines were expensive. अब इतना कुछ था कि हम शिप्स में यूज कर सकते हैं, इन मशीन्स में, इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं स्टीम पावर का, तो काफी सब यूजेस थे इस स्टीम पावर के। लेकिन फिर भी स्टीम पावर को ज्यादातर लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए एक तरह से मशीन्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, और जब मशीन्स ही नहीं होंगी तो इस स्टीम इंजन का आप कैसे यूज करोगे? मशीन्स में तो यूज करोगे, लेकिन अगर मशीन्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टीम पावर आपके किसी काम की नहीं। फ्यूल और कोल कॉस्ट वाज हाई। अब ये जो स्टीम इंजन है वो कोल की मदद से चलता है, कोल आप जलाओगे तो उसके थ्रू इस स्टीम इंजन को पावर मिलती है, उसी एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है स्टीम इंजन। तो ये जो फ्यूल यानी जो कोल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, उसकी कॉस्ट हाई थी, तो इस वजह से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था कि बार बार स्टीम इंजन को ऑपरेट करने के लिए, चालू करने के लिए हम लोग बार बार कोल लेकर के आए, इतना पैसा सिर्फ कोल खरीदने में लगाते, तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। Many industries still relied on hand power, और अभी भी ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन को ही फॉलो कर रही थी, ट्रेडिशनल वे में ही प्रोडक्शन कर रही थी, हैंड लेबर को ज्यादा से ज्यादा वो प्रेफर कर रही थी। तो इस वजह से उन्होंने मशीन्स ली नहीं, और जब मशीन्स की उन्हें जरूरत ही नहीं है इन इंडस्ट्रीज को, तो वो स्टीम इंजन को लेकर के क्या करेंगे? तो इस टाइप से स्टीम इंजन जो है वो एक तरह से ज्यादातर स्टार्टिंग के टाइम में ज्यादातर लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया था। जैसे टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिला कि टेक्नोलॉजी मशीन्स जो हैं ये हर किसी ने एकदम से अडॉप्ट नहीं करी, बहुत धीरे धीरे हर कोई इन्हें अडॉप्ट करता चला गया। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टेक्नोलॉजी यानी जो मशीन्स हैं उन्हें भी हर एक प्रोड्यूसर ने अडॉप्ट नहीं किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एक्सपेंसिव थी मशीन्स, इस वजह से वो लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं थी, इस वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाए, उन्होंने नहीं खरीदी मशीन्स। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टीम पावर के साथ भी वही केस है। स्टीम पावर ने हमारे काम को आसान किया, स्टीम इंजन बनाया किसने? जेम्स वॉट ने, हमारा काम आसान करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन
वही प्रॉब्लम यहाँ पे यही थी कि क्या कहते हैं कि ये मशीन्स एक्सपेंसिव थी। कोल यानी फ्यूल के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा और अभी भी हम लोग हैंड लेबर पे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, ज्यादातर डिपेंडेंट है। तो जब हम हैंड लेबर पे डिपेंडेंट है तो हमें स्टीम पावर की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा, हैंड लेबर और स्टीम पावर, इनके बारे में हमने आज के वीडियो में देखा कि कैसे ब्रिटेन, जहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, वहां पे अभी भी लोग ज्यादातर हैंड लेबर पे ही डिपेंडेंट थे, हैंड लेबर को प्रेफर किया करते थे बिकॉज ऑफ चीप लेबर। अब ज्यादातर आपके पास लोग कम प्राइजेस पे, कम सैलरीज पे काम करने के लिए अगर लोग हैं आपके पास, तो आप मशीन्स ना खरीद के, इतनी महंगी मशीन्स ना खरीद के, आप कम सैलरीज में लोगों को रख लोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रख लोगे अपने फैक्ट्रीज में काम करवाने के लिए एज अ वर्कर। और यहाँ स्टीम इंजन में हमें यही देखने को मिला कि जेम्स वॉट ने 1781 में इसको इन्वेंट किया, स्टीम इंजन को, लेकिन ये भी हर किसी ने अडॉप्ट नहीं किया एकदम से। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव था। मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं इसके थ्रू, काफी इजी हो जाएगी हमारी लाइफ, लेकिन मशीन्स भी एक्सपेंसिव थी और साथ ही साथ कोल खरीदने के लिए, फ्यूल खरीदने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। तो ये सब हमने आज के वीडियो में देखा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।